अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक देसी फ्लेवर का केक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है मलाई केक। ये केक बगैर किसी ओवन के बनाया जा रहा है। मैंने इसे स्टीम किया है, बट आप इसे बगैर ओवन के बेक भी कर सकते हैं। पहले मैं केक के ऊपर पोर करने के लिए मलाई प्रिपेयर कर रही हूँ और इसके बाद मैं आप लोगों को स्पंज केक बनाना बताऊँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी मलाई बना रहे हैं। इसके लिए मैंने लिया है 4 कप दूध। आप इसकी जगह पर 3 कप दूध भी ले सकते हैं और इसे बॉईल कर लीजिए। जैसे ही बॉईल आया मैंने इसके अंदर 1 चुटकी ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा क्रश कर ऐड किया था। इस तरह से इसका अरोमा और कलर जल्दी रिलीज़ होता है। इसके बाद मिठास के लिए मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आधा कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क बनाने की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप कंडेंस्ड मिल्क की जगह पर इसके अंदर हाफ कप शुगर को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद स्लो फ्लेम के ऊपर बस हमें इसे इतनी देर तक कुक करना है कि इसकी क्वांटिटी तकरीबन हाफ से भी कम हो जाए। ज़्यादा थिक नहीं करना वरना केक इसे सोक नहीं करेगा और ठंडा होने के बाद इसकी क्वांटिटी मज़ीद थिक हो जाएगी। इस वजह से आप इस वीडियो में इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाकर इसे कुक कर लेना है। एक चूल्हे पर मलाई प्रिपेयर कर लीजिए और दूसरे चूल्हे के ऊपर केक को बेक करने के लिए हमें स्टीमर रखना है। एक पैन में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, उसमें रैक रखने के बाद इसे बॉईल होने के लिए रख दिया और अब मैं केक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। स्पंज केक बनाने के लिए मैंने एक बोल में 3 अंडे लिए हैं और इन्हें मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। मैंने सफ़ेदी और जर्दी अलग नहीं की है। अगर आप इस तरह से स्पंज केक बनाते हैं तो आप सफ़ेदी और जर्दी को अलहदा कर भी बीट कर सकते हैं। अंडे को प्रॉपर बीट करने के लिए ज़रूरी है कि बीटर के विस्क और जिस बोल में हम इसे बीट कर रहे हैं वो बोल कम्प्लीटली ड्राई हो। इलेक्ट्रिक बीटर की जगह पर हैंड विस्क का यूज़ किया जा सकता है, बट इस तरह से टाइम और मेहनत दोनों बहुत ज़्यादा लगेगी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने अंडे किस हद तक बीट किए हैं। इसका कलर बिल्कुल वाइट हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस और साथ ही 1/4 कप घर की पिसी हुई चीनी। दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से इसे बीट कर लीजिए। स्पंज केक्स में इस स्टेप पर आप जितनी अच्छी बीटिंग करेंगे उतना ही स्पॉन्जी केक आपका प्रिपेयर होगा। यूजुअली लोग इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करते हैं, बट इस रेसिपी में आप बेकिंग पाउडर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एग और शुगर को अच्छी तरह से बीट करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1/3 कप मैदा। अगर आपके पास मेजरिंग कप के सेट में 1/3 कप नहीं है तो फिर आप 1/4 कप मैदा ले लीजिए और साथ ही इसमें एक्स्ट्रा 1 टेबल स्पून मैदा शामिल कर दें तो वो 1/3 कप के बराबर हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। मैदा और बेकिंग पाउडर को छानकर आप केक के अंदर डाल दीजिए और इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में बीटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से फोल्ड करना है, एक ही डायरेक्शन में आप स्पैचुला यूज़ करें। इस स्टेप के लिए बेकरीज़ वगैरह में शेफ्स हाथों का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो सारे लम्ब्स ख़त्म कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से कट एंड फोल्ड मेथड को फॉलो करते हुए मैंने इसे फोल्ड किया है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी मैदे का कोई लम्ब बाकी ना रहे। किसी भी हीट प्रूफ पैन को ले लीजिए और उसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करने के बाद केक बैटर उसके अंदर डाल दें और इसे थोड़ा सा टैप कर दीजिए ताकि इसमें एक्स्ट्रा एयर बबल्स निकल जाएं और इसे स्टीमर में तकरीबन 25 मिनट के लिए बेक करना है। इसे तकरीबन 25 मिनट के बाद आप वुडन स्टिक डालकर चेक कर सकते हैं। अगर स्टिक बिल्कुल क्लियर निकल आती है इसका मतलब है कि केक बिल्कुल रेडी है। आप इस केक को रेगुलर केक पैन में भी बेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लास डिश लीजिए। ये वीडियो में दिखाने के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है, इस वजह से हम इसमें ग्लास डिश का यूज़ करते हैं, बट आप रेगुलर केक पैन में भी बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। केक को निकालने के बाद अब मैं इसे किसी भी टूथपिक की हेल्प से आप अच्छी तरह से प्रिक कर लें। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो फिर आप फोक का भी या कांटे जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से प्रिक करने के बाद जो हमने मलाई प्रिपेयर कर रखी हुई है वो केक के ऊपर डाल दीजिए। 1/4 मलाई थोड़ी सी छोड़ दीजिएगा जो हमें सर्विंग के वक्त काम आएगी। ऊपर से अपनी पसंद के नट्स को चॉप्ड कर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए और इस केक को आप तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। इसे जितना अच्छा ठंडा सर्व करेंगे उतना ही मज़े का लगेगा और जब तक इसे फ्रिज में रखना है जब तक कि इसके ऊपर हमने जितना भी लिक्विड या मलाई पोर की है वो इस केक के अंदर सोक हो जाएगी। जब सारी मलाई इसके अंदर सोक हो जाएगी तो ये बहुत ही मॉइस्ट केक रेडी होगा। आप इसके स्लाइसेस कट कीजिए और इन्हें सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा थोड़ा सा दूध बचा कर रखा हुआ था वो इसके ऊपर पोर कर दीजिए।
थोड़े से अगर पसंद करते हैं तो एक्स्ट्रा नट्स डाल दीजिए और इस लेविश केक को एंजॉय करें। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।